नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आज आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज आपको 52 वीक लोस पे दिखा और वहां से स्टॉक 11% जंप करता है। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। इस शेयर में अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या ये एक मल्टी बैगर शेयर बनेगा आगे चल के, क्योंकि होप तो लोगों की यही है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं शेयर बाजार में जो कभी आपको रिटर्न बना के देते नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन सबके फेवरेट है क्योंकि एक्शन ही इतना बड़ा रहता है। पहला नाम है वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक। हालांकि यस बैंक ने तो अभी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिए, बट एक दो महीने छोड़ दो तो लाइफ टाइम देखोगे आप, शायद ऐसा ही दिखेगा आपको। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हमेशा लोगों के बीच में काफी ज्यादा फोकस में रहते हैं, काफी ज्यादा फेवरेट हैं ये, बट ये पैसा बना के नहीं देते। ऐसे में आज वोडाफोन आइडिया एक्शन में आता हुआ दिखा है। यस बैंक तो कंटिन्यू फोकस में चल ही रहा है और सुजलॉन एनर्जी में भी आज धमाका हुआ है बड़ा वाला। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज आपने इसमें 10% की रैली देखी है। आज का डेज लो देखेंगे तो 7.75 का था, आज का हाई 8.95 का था। नीचे से स्टॉक 11% भागा है और क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 51.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। 8 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है जिसके सामने 51 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। 52 वीक हाई 16 रुपीज का, 52 वीक लो स्टॉक आज ही लगाता हुआ दिखा है आपको। अब सवाल ये कि क्या करना चाहिए, कौन से नेक्स्ट लेवल है, क्या करें इस स्टॉक में, तो चलिए इसके बारे में बात करता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक अपडेट देना चाहूंगा। काफी सारे मेरे पास एक ही कमेंट्स हैं कि भाई मैंने आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, अब मैं आपसे कैसे कनेक्ट हो जाऊं। तो मेरे को इतना तो समझ में आएगा कि जो मेरी पब्लिक है वो मेरे से कॉल्स नहीं चाहती, मेरे से न्यूज़ नहीं चाहती, मुझसे सिर्फ बात करना चाहती है। अपने जो स्टॉक्स हैं उन पे बात करना चाहती है, उन्हें नया कुछ नहीं चाहिए। आपके पास जो उन पे राय चाहते हो, तो मैं समझ चुका हूं पूरी तरीके से और मैंने सोच समझ के फैसला ले लिया है। इस सैटरडे या संडे, यानी कि जो अब आ रहा है परसों, एक दो दिन में, आज वेंसडे है, सैटरडे या संडे में से हम एक लाइव सेशन रखेंगे केवल आप लोगों के साथ, यानी कि जो हमारे टेलीग्राम के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ, और उस पे मैं आप लोगों की क्वेरीज ही सॉल्व करूंगा, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। तो आपको पता है कैसे करेंगे, वो मैं आपको सारी चीजें टेलीग्राम पे बताऊंगा। आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस सैटरडे या संडे हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं। यूट्यूब पे नहीं होगा, और यूट्यूब पे भी होगा तो वो प्राइवेट होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर लाइव डायरेक्ट चले जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आएंगे, फिर आप लोगों के सवाल ही नहीं पकड़ पाऊंगा मैं। तो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके साथ डायरेक्ट बात हो सकती है, और जो यूट्यूब के थ्रू है, ऐसा नहीं है कि भाई उनके लिए आप लोग हमारे साथ हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप पे वीडियो तो डेली बेस पे बनती ही है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, तो आप टेंशन फ्री रहो। लाइव आके आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा, पोर्टफोलियो भी मैनेज करेंगे, जैसे जैसे जो मुझे लगता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस सैटरडे या संडे एक लाइव सेशन होने वाला है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन करिए। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूं तो पहला जवाब आता है, क्या ये स्टॉक अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है? सिंपल सा सवाल है मेरा। अगर आप इस स्टॉक में अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो क्या ये स्टॉक अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है? इसका जवाब है नहीं है भैया। भारती खड़ा है, मतलब एयरटेल खड़ा है, जियो खड़ा है, और उसके बाद आता है आपका आइडिया। एयरटेल का आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक इंसान से कितना पैसा कमा रही है कंपनी, एयरटेल 190 कमा रही है, जियो थोड़ा सा पीछे है जो कि अराउंड 177 पे है, और आपका आइडिया जो है वीआई, जिसे वोडाफोन आइडिया आप कहते हो, ये 139 140 पे है अभी। तो बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। दूसरी बात, सब्सक्राइबर बेस हर महीने आप देखते हैं, हर रिजल्ट में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं गवाते ही नजर आते हैं। कभी भारती ऐड करती है तो कभी रिलायंस ऐड करती है, यानी जियो ऐड करता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ऐसे ही बहुत कम ही दिखता है कि भाई वोडाफोन आइडिया ने ऐड करे हैं कस्टमर, गवाए नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा अपने सेक्टर में सबसे वीक तो दिखता है। दूसरी बात, ये स्टॉक जो जिंदा है वो ये है कि भाई अगर ये भी चला गया तो मोनोपोली भी हो सकती है फिर तो। अब दो ही अगर कंपनी रह जाएंगी टेलीकॉम में, तो फिर वो तो लड़ मर के एक को खत्म कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन जो मिनिस्ट्री है वो ऐसा नहीं होने देगी, तो ये जिंदा भी रहेगा स्टॉक कहीं ना कहीं। अब ये जिंदा रहेगा, इस बेस पे आपने पैसा लगा रखा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं तो सिंपल सी राय दूंगा कि आप मार्केट लीडर के साथ रहो। अगर टेलीकॉम में कुछ बढ़ोतरी होगी तो पहले एयरटेल ही भागेगा, उसके बाद आपका आइडिया भागेगा। और
कुछ दिक्कत होगी तो एयरटेल कम गिरेगा, ये ज्यादा गिरेगा। और गिरने की बात है वो तो आपको दिख ही रहा है कहां से कहां गया। बट अब 8 रुपए 8.5 रुपए पे आप मेरे से पूछो कि भैया वोडाफोन आइडिया यहाँ से 50% बढ़ सकता है, 12 रुपए का हो सकता है कभी भी, तो भारतीय एयरटेल तो देखो भैया अभी 1450 रुपए का नहीं हो रहा, 1350 का। तो ये एक फैक्ट है, ये स्टॉक कभी भी स्पाइक के साथ ऊपर जाके पैसा बना देते हैं आपका और फिर 12 रुपए से नीचे आ जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो ये नहीं करेंगे। यहाँ पे आज के सेशन में कुछ बड़ी खबरें भी हैं, मैं आपको बता दूं। आज के सेशन में नहीं है, इनकी वही एटीसी ओटीसी वाले मामले हैं कि इन्होंने जो पैसे की बातचीत थी इनकी, वही ओसीडी की, उसकी लास्ट डेट बढ़ा के फरवरी 2023 तक कर दिया है। अब वो सब मामले, बाकी कुछ भी खास तो है नहीं, पहले से ही जो चल रहा है वही चलता आ रहा है कंपनी की तरफ से। द स्टॉक हैज बीन फॉलोइंग फोकस इन दिस वीक आफ्टर इट एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर ओसीडी टू एटीसी टू फरवरी, यानी कि जो ये कन्वर्ट करने की बात थी इनके ओटीसी को, वो क्या कर दिया इन्होंने, आगे बढ़ा दिया। ड्यू डेट जो थी वो लास्ट जो थी उसको आगे बढ़ा दिया, फरवरी 2023 तक का इन पे टाइम है। तो आज स्टॉक भागता हुआ दिखा है, एक सपोर्ट और एक टारगेट लेवल बता देता हूं आपको। स्टॉक में जो जंप आया वो काफी शार्प है और स्टॉक कंटिन्यू लोअर लोज ही लगा रहा है चार्ट पे। मुझे लगता है दोबारा से ये धीरे धीरे करके गिरने लगेगा। तो नेगेटिव व्यू बन रहा है वोडाफोन आइडिया पे, कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो ये मेरी वीडियो वीआई के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट